मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुजीत कुमार आज आपको मानव मस्तिष्क के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। और फिर आपको मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। इसलिए संघर्ष कीजिए और देखिए आज जो हम बताने जा रहे हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, इसका पूरा डिटेल विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा किस तरह हम इजी वे में, इजी तरीके से आपको याद भी करा देंगे और समझा भी देंगे। देखिए मानव मस्तिष्क के बारे में। तो सबसे पहले हम कहना चाहता हूं को देखिए मानव मस्तिष्क के बारे में कि मानव मस्तिष्क जो है, आप लोग को दिमाग में रखना है कि मानव मस्तिष्क जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। और मनुष्य का मस्तिष्क जो है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, अस्थियों के खोल में क्रेनियम में बंद रहता है। याद रखिएगा, मानव मनुष्य का जो मस्तिष्क है या मानव का जो मस्तिष्क है, अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, ये याद रखना है। उसके बाद ये भी याद रखना है एक पॉइंट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो बाहरी आघातों से बचाता है। याद रखिए, जो बाहरी आघातों से बचाता है और जिसका वजन 1400 ग्राम होता है। वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग। दूसरा पॉइंट याद रखना है, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो बाहरी आघातों से बचाता है और वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। तो देखिए वजन कितना हो गया इसका, हम लोग को याद रखना है 1400 ग्राम। 1400 ग्राम ये याद रखना है। तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना हो गया? 1400 ग्राम। अब ये मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया, ध्यान दीजिए। मानव मस्तिष्क जो है 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब देखिए 3 भागों में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पूछेगा मानव मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया? ध्यान दे देखें, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आप सिर्फ आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिएगा हम आपको अभी बोर्ड पर हम जो बता रहे हैं उसको आप देखिए और देखिए तुरंत याद हो जाएगा। तो देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया। आप इंग्लिश में भी इसको बोल सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन भी हो गया। उसके बाद इसको लिख सकते हैं आप हिंड ब्रेन। तो देखिए 3 भाग में बांट दिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, याद रखना है। अब देखिए अग्र मस्तिष्क को हम लोग क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो अग्र मस्तिष्क को हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोल सकते हैं और पश्च मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी बोल सकते हैं। तो क्या याद रखना है? अनुमस्तिष्क बोलिए या प्रमस्तिष्क बोलिए, अग्र मस्तिष्क भी बोल सकते हैं, याद रखना है। अब इसको 2 भाग में बांट दिया, सेरिब्रम, याद रखिएगा, सेरिब्रम, डाई एंड
सीफेलॉन, डाइएनसीफेनॉन, याद रखिएगा। अब इसको भी दो भाग में बांट दिया, ध्यान दीजिएगा। थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क को हम लोग इंग्लिश में फॉर ब्रेन बोल सकते हैं। इसको दो भाग में बांट दिया, सेरिब्रम, डाइएनसीफेलॉन को दो भाग में बांट दिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ध्यान दीजिएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस दो भाग में बांट दिया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, उसी तरह मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को भी दो भाग में बांट दिया, याद रखिएगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये याद रखिएगा। और सेरिब्रल, अब देखिए इसको भी दो भाग में बांट दिया, है ना। सेरिब्रल पेंडिकल भी लिख सकते हैं इसको, पेंडिकल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन, इसको दो भाग बांटा, सेरिब्रम, डाइएनसीफेलॉन को दो भाग में बांटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन को भी दो भाग में बांटा, कार्पोरा, सेरिब्रल, याद रखिएगा, या इसको पूरा नाम बोल सकते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना सेरिब्रल पेंडिकल, ये भाग बोल सकते हैं। उसी तरह इसको भी दो भाग में बांट दिया, याद रखिएगा। सेरिबेलम, इसको भी दो भाग में बांट दिया, सेरिबेलम और मेडुला, मेडुला ऑब्लागेटा, याद रखिएगा। क्या लिखिएगा? ऑब्लागेटा, है ना, मेडुला ऑब्लागेटा, याद रखिएगा हम लोग, है ना। तो याद रखिए, इसको क्या बोलेंगे? मेडुला ऑब्लागेटा, या शॉर्टकट आप बोल सकते हैं इसको मेडुला, इसको सेरिबेलम, इसको सेरिब्रल, इसको कॉर्पोरा, इसको थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। ये हो गया आपको मानव मस्तिष्क। इसको ब्रेन को देखिए किस तरह डिवाइड किया, तो हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ध्यान दीजिएगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब देखिए इसको दो भाग बांट दिया, सेरिब्रम, डाइएनसीफेलॉन को दो भाग बांटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क को दो भाग बांटा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसको सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लागेटा, ये हो गई दो भाग बांटा। अब इसके बारे में जानेंगे, इसका काम क्या क्या है, ये भी जानना जरूरी है, जो पूछता है। अब यहाँ पूछेगा आपको सेरिब्रम, इसका क्या काम है, तो याद रखिएगा सेरिब्रम का क्या है? बुद्धि, इच्छा, स्मरण शक्ति, याद रखना, और चिंतन का केंद्र है। तो सेरिब्रम का क्या काम है? याद रखिएगा, बुद्धि, इच्छा, स्मरण और चिंतन का केंद्र। तो चिंतन का केंद्र कौन है? सेरिब्रम। बुद्धि का केंद्र कौन है? सेरिब्रम। स्मरण का केंद्र कौन है? सेरिब्रम। तो बुद्धि, इच्छा, स्मरण और चिंतन का केंद्र, आप इसको याद रखिएगा सेरिब्रम। इसलिए देखिए किसी किसी का याद करता है, भूल जाता है, तो कहते हैं हम लोग कि अरे लगता है इसका सेरिब्रम जो है कमजोर हो गया है। तो सेरिब्रम कमजोर हो गया तो हम लोग को दिमाग में आ जाता है कि लगता है कि इसका सेरिब्रम कमजोर हो गया। तो हम लोग को दिमाग रखना है कि सेरिब्रम का क्या काम है? बुद्धि, इच्छा, स्मरण और चिंतन का केंद्र, ये याद रखना है। तो इस जगह आप लिख देते हैं, आप लोग को याद रहेगा। बुद्धि, इच्छा, स्मरण और चिंतन का केंद्र, और चिंतन का केंद्र। अब देखिए सेरिब्रम में क्या हो गया? सेरिब्रम में हम लोग को क्या दिमाग रखना है? बुद्धि, इच्छा, स्मरण और चिंतन का केंद्र है।
तो सेरिब्रम में क्या याद रखना है आप लोग को? बुद्धि, इच्छा, स्मरण और चिंतन का केंद्र, ये याद रखना है। अब देखिए थैलेमस, थैलेमस का क्या काम है? दर्द, ठंड या ठंडा, दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। तो दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का काम कौन करता है? गर्म को पहचानने का काम कौन करता है? थैलेमस। तो थैलेमस का क्या काम हो गया? दर्द हो गया, ठंडा हो गया, गरम हो गया, इस सब को पहचानने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। तो यहां लिख सकते हैं हम दर्द, ठंडा, दर्द, ठंडा, गरम को पहचानने का कार्य करता है। याद रखिएगा, दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य कौन करता है? थैलेमस। कौन करता है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? तो हाइपोथैलेमस याद रखिएगा भूख, प्यास, प्यार, घृणा का केंद्र है। याद रखिए हाइपोथैलेमस का क्या काम है? भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ये सारे का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम। हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित है? कभी कभी दे देता है। तो अब क्या हो रहा है कि मस्तिष्क हम लोग को पढ़े हैं, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क अगर मैं ऑप्शन में नहीं रहा तो हम लोग को दिमाग रखना है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कभी कभी अगर ब्रेन नहीं रहता है तो पीयूष ग्रंथि हम लोग, क्योंकि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में। इसलिए ये भी आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित है? तो ब्रेन में। अगर ब्रेन ऑप्शन में नहीं है तो पीयूष ग्रंथि होगा। तो हाइपोथैलेमस का क्या काम है? तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। ये भी हम लिख देते हैं, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार और घृणा का केंद्र, और घृणा का केंद्र, घृणा का केंद्र है। तो देखिए अब इसमें क्या याद रखना है हम लोग को कि भूख, प्यास, हाइपोथैलेमस का क्या काम हुआ? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार और घृणा का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। तो याद रखें भूख, प्यास, ताप नियंत्रण और नियंत्रण, प्यार, घृणा का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। प्यार और घृणा का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। ये याद रखना है। कॉर्पोरा, हम शॉर्टकट में अगर आपको बता दें तो हम लोग कहते हैं ना नयन सुख। कॉर्पोरा कहते हैं ना हम लोग नयन सुख। इसका कहने का मतलब है कि देखना, तो दृष्टि जिसको हम लोग कहते हैं देखने का काम। तो ये हम लोग को याद रखना, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करें। सुनना, श्रवण मतलब सुनना। तो याद रखिएगा दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण केंद्र, श्रवण शक्ति पर नियंत्रण केंद्र कौन? कॉर्पोरा। ये याद रखना है ना। इसका काम क्या हो गया? शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं देखने और सुनने का। देखने व सुनने का काम, देखने और सुनने का काम कौन है करता है? कॉर्पोरा करता है। क्योंकि हम बता भी दिए दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है, ये दिमाग रखना है। तो शॉर्टकट में बोल सकते हैं देखने और सुनने का काम कौन करता है? कॉर्पोरा। सेरिब्रल का क्या काम? तो सेरिब्रल का काम है हम लोग को दिमाग में रखना है क्या कि मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो सेरिब्रल का क्या काम हुआ? मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड से। मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो याद रखना है सेरिब्रल क्या करता है? मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है।
यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। तो देखिए मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? देखिए ध्यान दें, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से कौन जोड़ता है? सेरिब्रल पेंडिकल। अब ध्यान में हमको क्या रखना है कि सेरिब्रल का क्या काम है? तो मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सेरिब्रल जोड़ता है। हम लोग को ये याद रखना है। तो मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से कौन जोड़ता है? सेरिब्रल जोड़ता है। अब देखिए सेरिबेलम, हम लोग को क्या दिमाग रखना है? सेरिबेलम, तो बेलम इसका मतलब बैलेंस, बहुत से बेलम बहुत से बैलेंस, बहुत से बेलम बहुत से बैलेंस। तो हम लोग को याद रखना है कि संतुलन बनाए के रखता है, संतुलन बनाए रखता है। जब देखते हैं कोई आदमी वाइन पी लेता है, शराब पी लेता है, तो देखिएगा उसका बेलम गड़बड़ा जाता है। जब कोई आदमी या कोई व्यक्ति वाइन पी लेता है या शराब पी लेता है, तो देखिएगा वो हिलने डोलने लगता है, इसका मतलब उसका बेलम गड़बड़ा जाता है। तो ये याद रखना, इसका मतलब संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। याद रखिएगा क्या बना के रखता है? संतुलन बनाए रखता है। देखिए तो सेरिबेलम का क्या काम हो गया? संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम का क्या काम हो गया? संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम का क्या काम हुआ? संतुलन बनाए रखता है। अब देखिए मेडुला, मेडुला हम लोग को शॉर्टकट में याद रखना है कि निगलने और उगलने का काम करता है। मेडुला क्या काम करता है? निगलने और उगलने का काम करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है रक्त दाब, हृदय के धड़कनों, श्वसन का नियंत्रण केंद्र है, याद रखना है। तो मेडुला का क्या काम ध्यान रखना हम लोग को? रक्त दाब, हृदय के धड़कनों एवं श्वसन केंद्र को नियंत्रित करता है। तो उससे भी शॉर्टकट याद रखना है, निगलने और उगलने का काम करता है, तो याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? रक्त दाब, रक्त दाब, हृदय के धड़कनों, याद रखें रक्त दाब, हृदय के धड़कनों, श्वसन का नियंत्रण केंद्र, श्वसन का नियंत्रण केंद्र, नियंत्रण केंद्र। देखिए अब मेडुला का क्या काम हो गया? रक्त दाब, हृदय के धड़कनों, श्वसन का नियंत्रण काम। तैयार कर, रक्त दाब, हृदय के धड़कनों और श्वसन का नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्र मेडुला है। या उससे भी शॉर्टकट आप याद रखना, निगलने उगलने का काम कौन करता है? मेडुला करता है। तो निगलने उगलने का काम कौन करता है? मेडुला करता है। बेलम हो गया, संतुलन बनाए रखता है। सेरिब्रल हो गया, मस्तिष्क के अनुभावों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। कार्पोरा का काम हो गया, देखने और सुनने का काम हो गया। हाइपोथैलेमस हो गया, भूख प्यास ताप प्यार गिरना का केंद्र हो गया। उसका थैलेमस हो गया, दर्द ठंडा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। और सेरिब्रम का काम हो गया, बुद्धि इच्छा स्मरण और चिंतन का केंद्र आपका कौन हो गया? सेरिब्रम। तो इस तरह देखिए पूरा मस्तिष्क आपको हमारे बोर्ड पर क्लियर हो गया और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज मेरा मानव मस्तिष्क कंप्लीट हो गया और आपको कहना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। फिर हम इसी तरह रिलेटेड इम्पोर्टेंट सब जीके हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स।